इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसका अर्थ है येषां मनः साम्ये स्थितं तैहि इह एव सर्गः जितः ही यस्मात् ब्रह्म निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। इस श्लोक का अन्वय हो गया, क्योंकि जिसका मन जो सम परमात्मा है उसमें स्थित हो गया, उसने यह एव इसी जन्म में जीते जी, है ना, सर्गा जन्म जीता, उसने अपने जन्म को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है और वे भी ब्रह्म में ही स्थित है। ये इसका सरल अर्थ हो गया। अब देखिए, जिसका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, सर्ग का अर्थ यहाँ पर जन्म है ना, और सर्ग का मतलब संसार भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसका जन्म उसी का सार्थक है जिसका मन निर्दोष ब्रह्म में स्थापित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है, ये बड़ी बात है, समम। तो हाँ, पिछले श्लोक में हमने आपको बताया कि पंडित लोग समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते हैं। तो जब तक हमको इन श्लोकों का अर्थ वास्तविक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कई बार अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। आपको श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा, अब हमको श्लोक का अर्थ क्यों समझा रहे हैं? ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और यदि किसी को समझ में ना आए तो क्या होगा? कई बार गड़बड़ हो जाती है। अर्थ का, पद और पदार्थ दोनों का बोध होना चाहिए, यदि नहीं हो तो गड़बड़ हो जाती है। एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक जमींदार थे, काफ़ी ज़मीन थी उनके पास, और उनकी पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी थी नहीं। उनके वहाँ एक पंडित जी गए, तो वो स्वयं पाकी थे, खुद ही बनाकर खाते थे। अब जैसे उनके घर पहुँचे तो जमींदार जी ने कह दिया कि अपनी पत्नी से कि पंडित जी आए हैं, इनको की व्यवस्था कर दो, चौका में सब सीधा सामान सब देना है, सब ठीक है। अब वो गई, उसने सब व्यवस्था कर दी। अब पानी की जरूरत पड़ी, पंडित जी भोजन बना रहे थे, अब पानी चाहिए, तो उन्होंने, उनका सेठ का एक नौकर था, ग्वाल था, उससे कहा कि पानी ले आओ। तो जैसे पानी लेने के लिए जाने लगा तो उसने पहले पूछा पंडित जी ने, बताओ तुम दीक्षित हो कि अदीक्षित हो? कि महाराज ये क्या होता है? विचार उसने पहली बार सुना ये शब्द, ये कौन सी बला है? तो दीक्षित का मतलब तूने गुरु से दीक्षा ली है कि नहीं ली है? गुरु से दीक्षा लेने वाला दीक्षित, जिसने दीक्षा नहीं ली वो अदीक्षित। गुरु वाला, जिसका गुरु नहीं होता वो निगोड़ा। कैसे निगोड़ा? ये तो निगोड़ा है, निगोड़ी है। तो निगोड़ा निगोड़ी यहाँ पंजाब तरफ बोलते हैं ये, इसका गुरु नहीं होता वो निगोड़ा। गुरु तो दीक्षा नहीं ली वो अदीक्षित। तो कहा कि नहीं महाराज, ये तो हमको पता नहीं कछु कहाँ होते हैं। कि नहीं, दीक्षा नहीं, तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पियेंगे हम। ठीक है, तो जाकर उसने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं पंडित जी, तो बिना पानी कैसे काम चलेगा? तो जमींदार ने कहा एक काम करो, पंडित जी दीक्षा देते उनसे दीक्षा ले लो। तो कहा ठीक है, दीक्षा लेकर भी पानी, फिर तो तुम पानी दे सकोगे। हाँ ठीक है। पंडित जी के पास पहुंच गया कि महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, तो हम दीक्षित हो जाए। ठीक है, तो दीक्षा दे, ऐसे थोड़ी होती दीक्षा, तो उसके लिए अच्छे से सब व्यवस्था करनी पड़ती। हाँ ठीक, क्या करना पड़ा था बताओ? सब व्यवस्था कर दी। कहा पहले गोबर से लिपाई पुताई होती। पत्नी को कह दिया उसने कि पंडित जी दीक्षा देने वाला, तो व्यवस्था देख लो। वो पत्नी भी गई उनकी, सब व्यवस्था उसने कहा दीक्षा होगी कि हम मैदान में यहाँ होगी। तो उसने भी दीक्षा, उस बेचारी जो पत्नी थी वो भी कुछ जानती नहीं थी कि दीक्षा क्या होती है। तो उसने अच्छा आंगन में अच्छे गोबर से लिपाई पुताई कर दी कि यहाँ दीक्षा होने वाली है, अच्छे से पुताई कर दो कि यहाँ इसी में दीक्षा होगी, बाहर नहीं होती है। अच्छा, गोबर से पुतने पर अच्छा। पंडित जी का आसन लगा दिया, वो ग्वाल को बुलाया गया, आ जाओ। आ गया ग्वाल, तो बैठ जाओ, तो बैठ गया। और फिर उससे कहा नहा क्या है? कि हाँ नहा क्या है, धोती पहन क्या? पहन लिया। अब कहा पंडित जी अब जैसा मैं बुलाऊँ वैसा बोलना। कि जी हाँ। तो क्या बोलो? तो ग्वाल बोलता बोलो।
पंडित जी बोले, अरे बोलो नहीं बोलना है, मैं जो बोलता हूँ बोलना है, बोलो। तो भी बोलता है, अरे बोलो नहीं बोलना है, मैं जो बोलता हूँ बोलना है, बोलो। अब तो पंडित जी कह रहे, मूर्ख कहीं का, मेरे सामने बोलता है। वो भी कहता है, मूर्ख कहीं का, मेरे सामने बोलता है। और पंडित जी जो जो बोले वही वही गाल बोले। अब दोनों बड़ी कहा सुनी होने लगी। पंडित जी बड़े नाराज होने लगे, तो ऐसा बोलते ऐसा बोलते। अब करते करते बात झगड़े पर आ गई। ऐसा कहा, मुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। करते करते कुश्ती होने लगी दोनों में। आ जा चलो। अब दोनों कुश्ती लड़ने लगे और खिंचातानी खींचे, कुश्ती जैसे लड़ते ना, खिंचातानी करने लगे। अब बात क्या थी, वो जो ग्वाल था वो पहलवान था, वो पंडित जी थोड़े बेचारे। अब वो ग्वाल ने पंडित जी को उठा उठा के धक्का मार के बाहर जैसे ले जाएंगे। वो पत्नी देख रही थी, वो पत्नी को पता नहीं होता कि क्या होता है। तो वो समझी कि धक्का देके वो गोबर जो लिपाई हुई थी उससे बाहर ना चले जाए। उसको लगा ये दीक्षा हो रही है, उसको लगा दीक्षा चल रही है, ऐसी होती होगी। तो वो समझी कि पति ने कहा था कि पंडित जी ने बोला कि दीक्षा इसके अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। तो जैसे वो धक्का मार के बाहर ले जाने लगे तो लकड़ी लेकर खड़ी थी। वो कहने लगी, लिपे लिपे में, लिपे लिपे में। वो बाहर नहीं जाना। पंडित जी बेचारे थक गए उसके कारण, और वो पहलवान था, वो खूब खाता पीता था। अब तो उसने, पंडित जी भागना चाहे कि इसके पिंड छुड़ा के भागे, वो भागना चाहे तो फिर वो आ जाए, डंडा लगे, लिपे लिपे में, लिपे लिपे में। उनको भागने ना दे पंडित जी को, और फिर वो ग्वाल पकड़ ले। फिर कुश्ती होने लगी है। कुश्ती होते होते अंत में वो बलवान ग्वाल ने पंडित जी को उठा के पटक दिया। बेचारे पंडित जी बैठे थे। अब क्या करें, नाराज होकर बैठ गए कोना में। वो पत्नी जो है, जब सब शांत हो गया तो उसको लगा दीक्षा हो गई। तो पंडित जी चौका के पास आगे जाके मुंह लटका ऐसे बैठे थे। पत्नी ने सारा अपने पति को हाल चाल सुना दिया, ऐसा ऐसे होता है, दीक्षा हो गई, क्या हो गई, बहुत बढ़िया, अच्छी है। कि तुम्हारी दीक्षा हुई कि नहीं, मेरी दीक्षा भी नहीं हुई है अभी। अच्छा, तो ऐसी दीक्षा हो तो हम भी दीक्षा ले लें। तो उसने कहा ठीक है, पंडित जी को जाओ सामान दे आना, सीधा सामान तो दे आओ। तो सब सीधा सामान लेकर पंडित जी के पास गई, और सब जाकर पंडित जी रखे नीचे मुँह लगे बैठे। और जैसे वो जाकर उसने सामग्री रखी तो पंडित जी के पास डंडा रखा था। अब वो ग्वाल को तो मार नहीं सकते थे, और इसी ने बार बार लिपे लिपे में, लिपे लिपे में करके इसी ने भागने नहीं दिया। तो उठाया डंडा, जैसे वो सीधा देने आई, जैसे रखा तो पीठ पे जोर से डंडा मारा, ले। जैसा डंडा पड़ा तो भागते भागते आई पति के पास डंडा खा के। पति ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी सीधा देना, बोली कि दीक्षा लेना आसान है, सीधा देना बड़ा कठिन है। दीक्षा लेना आसान है मगर सीधा देना बड़ा कठिन है। क्यों? कि दीक्षा में तो ऐसे उठा के पटकना पड़ता होगा, तो बड़ा अच्छा काम है। सीधा देने जाओ तो डंडा पड़ता है। तो ऐसा अनर्थ हो जाता है। ये अनर्थ क्यों हुआ? क्योंकि पद और पदार्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण। ये हमने आपको हंसी हंसी में ये सारी बात बता दी। इसका तात्पर्य क्या है? यदि पद और पदार्थ का जिसको ज्ञान नहीं होता है वो व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है ना। इसलिए हमको श्लोकों का वास्तविक अर्थ भी हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हंसी वाली बात बता दी। हाँ, अब देखिए, ब्रह्म में जिसका मन स्थित हो जाता है वो ब्रह्म में ही स्थित माना जाता है, वो ब्रह्म ही हो गया। और क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो अब देखिए, और ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ज्ञान में किसी प्रकार की वो नहीं है कि स्त्री को ज्ञान नहीं हो सकता, या पुरुष को नहीं हो सकता, या चांडाल को नहीं हो सकता, या ज्ञान मनुष्य मात्र को हो सकता है, चाहे ऊंची से ऊंची जाति का हो या नीची से नीची जाति का हो। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, बशर्ते उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति हो तो उसको ज्ञान हो सकता है। अब देखिए,
क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जी व्यवहार में तो हम हो जाता है कई बार पवित्र अपवित्र हो जाता है, स्नान ना करो तो अपवित्र हो गए, स्नान करो तो पवित्र हो गए, सब व्यवहारिक बात है, किंतु ज्ञान की दृष्टि में सब कुछ ब्रह्ममय है।